बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की जो तलबात हैं वो आज तीसरी दफ़ा जो है ना वो यहाँ पे मुज़ाहरा कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। जो उनके एग्ज़ाम है वो जो है ना वो एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो है ना वो बात कर रही हैं। उनसे पूछते हैं कि आया उनके आज क्या मुतालबात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे ये मुतालबात हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है तो हम लोग एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्ट में इन लोगों ने हमसे कमिटमेंट की थी कि आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा और अगर कैंपस में पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम कैंपस में लिया जाएगा। तो अब आके लास्ट टाइम मोमेंट पे ये लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग कैंपस में एग्ज़ाम दें और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे, उल्टा हमें थ्रेट्स कर रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट में ना जाओ वरना आपको एक्सपेल कर देंगे। तो इसलिए अब हमारा ये तीसरा एहतजाज है और पीसफुल है। और फिर भी आपकी तादाद क्यों कम है? तादाद इसलिए कम है क्योंकि लड़कियां दूर दराज के एरिया से आती हैं, रोड ब्लॉक्स है रश की वजह से, और लड़कियां आ नहीं सकी कुछ। और उस दिन भी तादाद ज़्यादा थी तो तब भी उन्होंने बात नहीं मानी। तादाद कम है तो अब हमारे तो यही गुजारिश है। अच्छा, ये बताएं जी कि जो आप एहतजाज कर रहे हैं लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपने पढ़ा नहीं है? ये जो पीरियड गुजरा है उसके दौरान आप पढ़ा नहीं इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमें जो है ना बगैर पेपरों के पास कर दिया जाए? कोई बात है ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा भी है लेकिन हमें उम्मीद है कि ये लोग ऑनलाइन पेपर्स करेंगे। ठीक है, इन लोगों ने हमें कहा कि हम आपका सिलेबस रिड्यूस करेंगे। इस वजह से हमने कहा चलो हम लोग मतलब उसके साथ साथ पढ़ते भी हैं, हम लोग को टाइम भी मिल गया। लेकिन जब इन लोगों ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया तब हम लोगों को ज़्यादा मसला हुआ। हम लोगों ने कहा कि हम लोग को एहतजाज करना है और हम लोगों को अपने हकूक़ जो है मनवाने हैं। जिस तरह से इन्होंने हमें पढ़ाया ना तो उस तरह से हम ऑनलाइन ही पेपर्स दे सकते हैं। टीचर्स ने बाकायदा तौर पर क्लासेस नहीं ली, पूरी 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स हम लोगों को सेंड कर दी जाती थी, यूट्यूब के लिंक सेंड कर दिए जाते थे। क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पेपर्स दें। अच्छा, अभी कोई जो शफकत साहब हैं उनसे कोई बात हुई है, कोई मुतालबात के बारे में कोई आपका वफ्द गया है वहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं? आपका एक वफ्द होना चाहिए ना, जो आपका एक कमेटी बननी चाहिए जो है ना वो वज़ीर साहब से भी ना बात करे कि हमारे ये मसाइल हैं। आपने सिर्फ एहतजाज पे ना रहे ना, आप एक कमेटी कायम करें जो जाए उनसे बात करे, फिर पता चले कि वो आपको टाइम देते हैं, क्या बात करते हैं। सुने, हमारे लिए कौन से यहाँ पे जो है वो इदारे बनाए गए हैं कि हम बैठ के अपनी बात मनवा सकें? हमें निकलना पड़ता है, हम निकले, हम पागल हैं, हम निकल आए हैं। एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं है इसका? नहीं, हमने टेबल टॉक की, हमने मीटिंग्स अटेंड की। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई कमेटी हो सकती है, उसके जो सदर या कोई जो सेक्रेटरी हो गया, एक कमेटी कायम कर दें। आप कमेटी कायम कर दें, वो कमेटी आपके जो मुतालबात हैं आगे लेके जाए। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए और हम स्टूडेंट्स के पास कौन से रिसोर्सेज, आप मुझे खुद बताएं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं? हम यूनी के बाहर गए, हमने वीसी साहिबा से बात की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमने डीसी से भी बात की। उन्होंने उसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि हम थ्रेट्स हमें मिल रही है कि हम आपको एक्सपेल कर दे जाएंगे, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? तो भैया आपने जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन है, डिग्री आपकी सीज कर देंगे तो ये क्या है? नहीं, आपके जो मेल हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो जब करते हैं तो वो कई की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो आया ये चीज़ें ठीक है? नहीं, देखिए हमने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हमने अमन में रह के हमने जो अपनी बात है सिर्फ उसको हाईलाइट किया कि हमारा मुतालबा ये है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चाहिए। तो अगर जो लड़के कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनकी बात क्यों मानी जा रही? क्योंकि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनकी एक वो है अथॉरिटी है कि भाई वो लड़के हैं, इस वजह से हम लड़कियां होकर बाहर निकल आएंगे तो क्या लड़कियों की बात कोई नहीं मानेगा? ये चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी अगर कोई तोड़ फोड़ करता है? वो पिछले दिनों जो ना मैंने वो कैप्चर किया है वहाँ पे जो फैज़ाबाद में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी तोड़ दी, ठीक है, बकौल उनके कि उस बंदे ने फायरिंग की थी, ठीक है, लेकिन वो बंदे सारे उठा के वो बच्चे उठा के लेके चले गए। क्या ये चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी? आपका जो ये आप जद्दोजहद कर रही हैं उसके अगेंस्ट जाएंगी ये चीज़ें? अगेंस्ट कैसे जा सकती है जब हम लोगों ने कहीं तोड़ फोड़ की नहीं है? अगर की होती तो हमें वो वीडियो ला के दिखाएं ना, कोई प्रूफ हो उनके पास। जब ये हम लोगों के ऊपर फजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम लोगों ने कोई वायलेट नहीं किए रूल्स, ठीक है, हम पुलिस बुला ली गई, उल्टा ये कि ये धमकाया जा रहा था। आई डोंट नो नाम क्या उसका, SHO इजाज़, आई डोंट नो। अच्छा, उस बंदे ने क्या कहा पंजाबी में, उसे बोला कि भाई मैं अपने बाप का मतलब तुम लोगों को मैं हवालात में डाल दूँ। उसने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए। हम लोगों ने कहीं उनको कोई गाली गलोच की, कहीं हम लोगों ने उनसे बदतमीज़ी की, कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट था और हमारा हक था। यूनिवर्सिटी को जाता ही गया कि वो पुलिस को बुला ले।
अच्छा ये बताएं कि आपको कैसा पढ़ाया गया बकौल जो है ना लड़कों का, जब मैंने कहा उन्होंने ये बताया कि हमें तो जो है ना वो ऑनलाइन जब पढ़ाया जाता था तो किसी की बच्ची की जो हमारी मैडम है या सर है उसके पीछे बच्चे को रो रहे होते, बच्ची को दूध पिलाने के लिए फीडर दे दिया जाता था, लेकिन हमें सही पढ़ाया नहीं गया। आया ये बातें सच है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमें जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के उठा के दे दिए जाते थे और हमें कहा जाता था कि आप पढ़ लें। हमें स्लाइड रीडिंग कराई गई है, तो क्या स्लाइड रीडिंग में हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि हम पेपर दें? ठीक हो सही। जैसे कि आप सबको पता होगा, फिजिकल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासरूम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है वहाँ पे, और 100 तरह के टीचर्स वहाँ यहाँ पे ऑनलाइन में स्लाइड रीडिंग करना शुरू कर देते हैं और हम लोग बीच में अपना आर्गूमेंट पेश नहीं कर सकते कि हमें कुछ समझ आया या नहीं समझ आया। और उसके अलावा ये बात तो अलग है, उन्होंने हम लोगों को शुरू से ही बताया कि हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम आपके पेपर्स भी ऑनलाइन लेंगे। अदर यूनिवर्सिटीज़ वॉज ओपन, बट हमारी यूनिवर्सिटी उस टाइम पर बंद थी जब सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली थी। उस टाइम उन्होंने हमें कहा हमें आप लोगों की फ़िक्र है, हालाँकि उनको हमारी कोई फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने हमसे फ़ीस ली, उसके दूसरे दिन बाद हमें कहा कि आप लोग वापस चले जाएं, और उसके बाद अब हम लोगों से ऑनलाइन पेपर्स यूनिवर्सिटी में वो कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने अपना रैंक दुनिया के सामने बढ़ाना है, कि वो जिस रैंक में वो अब दुनिया के सामने पहली यूनिवर्सिटी ऐसी बन जाएगी जो फिजिकल एग्जाम पहली बार कंडक्ट कर लेगी। तो वो अपना रैंक तो ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर हुए जा रहे हैं इस वजह से। अच्छा वो नहीं करते, अगर नहीं होता तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? रद्द-ए-अमल हमारा यही होगा कि हम इस यूनिवर्सिटी की असलियत दुनिया के सामने लाएंगे कि ये हम लोग यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, हम यूनिवर्सिटी के डिसीजन के खिलाफ हैं। इन्होंने हमारे साथ जो कर रहे हैं, हमारे पर मेंटली प्रेशर जो किया जा रहा है, हम सब सबूत दुनिया के सामने रख देंगे, और इनकी जो कॉल्स हमें जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं हम लोग वो सब दुनिया के सामने रखेंगे। चल आप ये बताएं जी कि अगर जो आप प्रोटेस्ट भी आपने किया है, सारे मामलात कर लिए हैं, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आप क्या करेंगे? सर हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे। जब हमें कह दिया आप लोगों ने कि हमें एक दफ़ा डेट शीट मिल चुकी थी कि 7 जून से हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, रात 7 बजे ये डेट शीट आती है, अगले दिन मॉर्निंग में हमें मैसेज आता है कि ये डेट शीट कैंसिल हो गई है, अब आप लोगों के एग्जाम्स ऑन कैंपस होंगे। आप क्या चाहती हैं, अब होना क्या चाहिए? हमें ऑनलाइन पढ़ाया है, हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए। एक वैलिड रीज़न भी दे देना कि इस वजह से नहीं कर रहे हम लोग, तो फिर बंदा मानता है। हमें रीज़न क्या दे रहे हैं कि HEC वाले जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा सेमेस्टर ऑनलाइन कर लें तो आप लोगों को वैलिड डिग्री नहीं मिलती। हम तो 3 सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ चुके हैं। अच्छा अगर आपके ऑनलाइन नहीं होते तो आपको ऑप्शन भी हो ना, अगर ऑप्शन हो आपके पास, ऑप्शन आप बाहर निकलें आपके पास ऑप्शन भी होंगे। देखें एक चीज़ तो नहीं होती कि बंदा लेके जाता है और वो मानी जाती है, ऑप्शन होते हैं 1 2 3 ऑप्शन होता है, तो आपके कौन से ऑप्शन है? अगर वो नहीं करते तो क्या करेंगे? हम लोगों ने उनको एक पेपर पे लिख के दी थी अपनी डिमांड्स, अगर आप ऑनलाइन नहीं करें तो हमारा सिलेबस तो कम से कम रिड्यूस करें या हमारी डेट्स आगे करें, कुछ तो माने ना। हमारा एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड कर दिया गया, हमारे मिड से पीछे जो सिलेबस था ना वो भी हमारा ऐड कर दिया गया है। आप यकीन करें हमारा अभी आज भी क्विज हो रहा है, ठीक है, हमारी क्लासेस अभी भी हो रही हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन सब पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। टीचर्स खुद भी क्लासेस नहीं लेती हैं, लिंक्स भेज देती हैं यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, किसी और क्लास को पढ़ाया होगा ना वो लेक्चर हमें भेज देंगे कि ये सुन के आप लोग कर लो। अब यूनिवर्सिटी के सामने क्यों नहीं किया? कोई थ्रेड थे? बहुत थ्रेड्स हैं हमारे, तो ग्रुप्स में से नंबर ले क्या थ्रेड? यही कह रहे हैं कि आपको पेपर नहीं देने देंगे, अगर आप लोगों ने और प्रोटेस्ट की तो आपकी डिग्री खत्म कर देंगे, हम आपको आने ही नहीं देंगे। चल जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से हूँ, और एक्चुअली मैं यहाँ पर ये मुतालबात कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ सुनाना भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 हमें पुरअमन एहतजाज और अपने हक़ की बात करने की ज़मानत देता है। और दूसरी बात ये कि हम समझते हैं कि जब पूरे मुल्क के तालीमी इदारे ऑनलाइन तालीम देने के साथ साथ ऑनलाइन इम्तहानात भी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो फिर फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात इस हक़ से महरूम क्यों हैं? और हम समझते हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो ऑनलाइन ही इम्तहानात होने चाहिए जैसे तमाम मुल्की जामियात में हो रहे हैं। और हम फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पुरअमन एहतजाज करने वालों पर रियासती जबर और हिरासा करने की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और पूरे मुल्क के तालिब इल्मों से ये अपील करते हैं कि फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात की आवाज़ में लाएँ, क्योंकि कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये जुल्म हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान भर के तालिब इल्मों को यूनियन साजी का हक़ मिलना चाहिए ताकि तालिब इल्म की इंतज़ामिया की तरफ से हर ज़्यादती पर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपको रोका जा रहा है, आपको धमकियां दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये आप चीज़ें सारी बता रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हमारी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से हमारे अलग अलग सब डिपार्टमेंट के बच्चों को उनकी HODs की तरफ से बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपके ख़िलाफ़ FIRs कटवाई जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी करना उनके लिए
उनको मतलब इस तरह का करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पूरा मन एहतजाज करें और जहाँ तक हमें पता है ये हर शहरी का हक़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप आई हैं, हर स्टूडेंट कोई भी जो है ना होती तो तंजीम होती है, ठीक है, हर जगह पे तंजीम होती है। आपके कोई स्टूडेंट्स की तंजीम नहीं है जो एक वफ्त बने, एक कमेटी बने, कमेटी जाके जो है ना वो वज़ीर साहब से या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे जाके मुज़ाकरात किए जाएँ? सर, हमारी कमेटी कुछ इस तरह से, हमारा जो लास्ट सेकंड प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमारे पास तादाद काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तीसरे में कुछ इस वजह से भी हमारी तादाद कम है। किस तरह से कमेटी बन सकती है, क्योंकि जो हमारी तालिबात हैं उनको बाकायदा डराया धमकाया जा रहा है। उनके घरों में उनके वालिद और वालदा को जो है वो बाकायदा कॉल्स की जा रही हैं कि आपके बच्चों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो जो आपके जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो मतलब है कि जो पीछे फैज़ाबाद के अंदर हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आए ये चीज़ें आपके ख़िलाफ़ नहीं जा रही? सर, फैज़ाबाद के जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं ना, उसका हमारे से बिल्कुल लेन देन नहीं है। फैज़ाबाद वाला प्रोटेस्ट वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों का है, जबकि हमारा मामला जो है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों से बिल्कुल एक हद तक अलग है। बाकी जो मुतालबात तो एक ही है ना दोनों के? सर नहीं, मुतालबात भी एक नहीं है। हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चाहिए, जबकि उनको अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल चाहिए। और बाकी हमारे यही है, उनका भी यही हमारे साथ जो इंतज़ामिया है, 3 ऑप्शन है, जो या कैंसिल किए जाए तो या जो है ना हमें जो है ना वो क्या कहते हैं आगे बढ़ाया जाए, टाइम दिया जाए, तो एक और उनका है जो या फिर जो है ना वो हमें जो है ना वो ना दिया जाए। सर उनका ऑनलाइन में है ना कि अब कोरोना अगर आया है, अगर एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आई है तो वो पूरी दुनिया में आई है, कोई मखसूस ये तो नहीं है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती है वहाँ नहीं है। और जब गवर्नमेंट एक चीज़ अप्लाई करती है उसके मतलब जो भी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उनको पता होता है कि ये अब माशरे में क्या होगा, किस तरह से होगा। तो अब बच्चों की ज़िंदगी जो है उसको तो ख़राब नहीं करना है ना। अब ये सिंपल सी बात है, ऑनलाइन आपने क्लासेस ली हैं, आप ऑनलाइन पेपर ले लें, इसमें कोई ऐसा इशू तो बनने वाली बात ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो अब जब पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ जो है ना वो बताई जा रही है कि हमें ऑनलाइन तो टीचिंग वो होगी ना, क्या जी बात चीटिंग वाली बात है ना। सर बात चीटिंग, आप एक मिनट सर, आप कैसे कह सकते हैं ये चीटिंग की बात है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। क्या वो लोग माशरे में जो है वो चीटर्स पैदा कर रहे हैं? क्या उन लोगों की तरफ से जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह की कई इदारे हैं जो ऑनलाइन और ओपन बुक एग्ज़ाम लेते हैं, तो क्या वो सारे चीटर्स हैं? अच्छा, यही बात की जा रही है कि इस तरह जो है ना वो चीटिंग का आंसर पाया जाता है। अगर ऑनलाइन हम इम्तहानात लिए जाते हैं तो उसके अंदर तो इससे बेहतर है कि हम इसको वैसे ही जो है ना वो पास कर दें। तो हमारी यूनिवर्सिटी क्या कितने सॉफ्टवेयर सर प्लेजरिज्म के आ जाते हैं, बच्चों के इवन रेटिना चेक हो जाते हैं, ठीक है। अगर इतना ही इनको चीटिंग का क्रेज़ है, जैसे कहते हैं कि बच्चे चीटिंग करते हैं, तो ये अपने सॉफ्टवेयर्स अपडेट कर सकते हैं, ये कैमराज ऑन करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो ये अपने बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने के बहुत सारे इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते, ये ज़िद लगा। जी, तो नाज़रीन आपने सुना है कि तलबात जो है ना बता रही थी एहतजाज के दौरान, उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादती की जा रही है, हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है और हमें से ऑनलाइन ही पेपर लिए जाएं। अगर ऑनलाइन पेपर नहीं लिए जाते तो हम इसी तरह एहतजाज अपना जारी रखेंगे जब तक हमारे जो है ना मुतालबात नहीं पूरे थे। हम इसे पाकिस्तान लेवल पे लेके जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।